हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे। और दोस्तों, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। तो आपको और आपकी फैमिली को मेरी ओर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैंने शिवरात्रि वाले दिन पहना है येलो कलर का साड़ी, लेकिन मैं आज पूजा पाठ नहीं की। तो मैंने पूजा पाठ इसलिए नहीं की है, आज महाशिवरात्रि तो है, पूजा पाठ तो ज़रूर बनती है, लेकिन मैं इसलिए नहीं की है। जो लड़कियों वाली प्रॉब्लम होती है मंथली, मतलब पीरियड टाइम चल रहा है मेरा, इसलिए मैंने फास्ट भी नहीं रखा और कोई पूजा पाठ भी नहीं की। अब सोचा तो था फास्ट मतलब व्रत रखने की, बोला था एक दिन पहले ही बोल रही थी कि मैं व्रत रखूँगी, लेकिन पीरियड हो गया आज ही। तो चलो कोई ना, अगले नेक्स्ट ईयर मैं व्रत रखूँ। तो अब फटाफट से कर लेती हूँ अपनी कंघी हेयर कॉम। और कल मैंने हेयर वॉश किया था, तो बालों को कॉम नहीं किया था। बाल कॉम करने के बाद मुझे अजीब ही लगते, मेरे बाल वैसे भी अजीब टाइप के हो गए, लेकिन मुझे आज अपने बाल अच्छे लग रहे थे। और हाईलाइट की तो कुछ पूछो ही नहीं, हाईलाइट तो कोई मतलब का नहीं रहा इस बार। और पिछली बार किया था वो तो बहुत टाइम तक रुका था मेरे बालों पे, इस बार ज़्यादा खास नहीं हुआ क्योंकि मैंने ही घर पे किया था। तो बालों को मैं कटवाऊँगी तभी मेरे बाल अच्छे लगेंगे। पार्लर पे कटवाऊँगी तो देखो वो ज़्यादा काट देती पार्लर वाली। पिछले साल मैंने कटवाए थे, हर साल मैं थोड़े थोड़े बाल कटवाती हूँ। तो पार्लर पे मैंने कटवाए, थोड़ा बोला लेकिन उसने ज़्यादा काट दी पार्लर वाली मैडम ने, ठीक है। तो इस बार मैं पार्लर पे नहीं जाऊँगी, सोच रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से, पतिदेव से ही बाल कटवाऊँ। थोड़े थोड़े से नीचे से कटवाने, नहीं काटेंगे वो तो मैं खुद अपने हाथों से काट लूँगी। अब मेरी कोई घर में और कोई तो है नहीं, बहन हो यहाँ के कोई और हो उससे मैं बाल कटवा लूँ, और कोई दिखता नहीं है बस मेरे अलावा इस घर में। तो यहाँ फटाफट से मैंने लिपस्टिक भी लगा लिया। और ये लिपस्टिक इतना कस के चलाना पड़ रहा था लिप्स पे, सर्दियों में इतना जाम हो गया, टाइट टाइप का हो गया था, टाइट टाइट। तो लिप्स पे इतना मतलब खींच के चलाना पड़ रहा था जब कहीं मतलब लिपस्टिक लगाता। तो चलो फटाफट से अब इसकी थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेते घर की। तो आज बेड पे पता है कैसे सो गए थे, आप लोग को बताया। तो बेड शीट नहीं बिछाई थी इस पर शाम को, मतलब मैं हस्बैंड से थोड़ा सा मतलब हो गई थी बहसबाजी। तो ऐसे ही बोल रहे, तुम क्या करती हो दिन भर बस, और लड़ने के लिए बैठ जाती हो। तो हमने कहा चलो हमारे बिना कितने काम होते हैं देख लेते हैं, लेकिन हमारे बिना ना चादर भी नहीं बिछी, बेडशीट, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, बोलने वाले तो बोलते हैं लड़के कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तुम नहीं करोगी क्या, तो काम नहीं होगा। फिर क्यों नहीं बेडशीट बिछा पाई। तो यहाँ अपना मैंने ब्लैंकेट फोल्ड करके रख दिया है। अब मैं मॉर्निंग हो गई, अब मैं बेडशीट लगाती हूँ। देखा था रात को कि हस्बैंड लगाएंगे कि नहीं बेडशीट इस पर, लेकिन कोई बेडशीट नहीं, वो गुस्से में लेट गए इस बेड पे। हम भी लेट गए, हमने कहा चलो ठीक है आज बिना बेडशीट के ही हम लेटेंगे, ये लेटेंगे तो हम भी ठीक है, हम भी ऐसे ही लेटेंगे। तो हो रहा है बेड पर डस्ट, तो चलो फटाफट से डस्ट हटा देते हैं, उसके बाद चादर, नहीं तो चादर गंदी हो जाएगी। वैसे मैंने कुछ दिन पहले ही ये गद्दे छत पे धूप में डाले थे। तो डुग्गू टॉयलेट वगैरह तो कुछ करता नहीं है जिससे मुझे डेली डालना पड़े, या कुछ छोटा बच्चे नहीं है मेरे घर में ज़्यादा तो गंदगी करे। तो यहाँ देखो कितना सारा डस्ट निकला है, मतलब कितना धूल निकला है। अंदर है ये रूम, फिर कहाँ से आ जाता है, सोचो, दिमाग लगाओ। तो यहाँ अपना बेड भी साफ़ हो गया है, अब लगाऊंगी अपना बेडशीट। तो आज शिवरात्रि है तो नया बेडशीट बिछाऊंगी, नया बेडशीट, चलो कैसा रहता है। तो यहाँ देखिएगा मैंने नया बेडशीट बिछा दिया है, और कैसा लग रहा है आप लोग मुझे बताना कमेंट करके। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही नया बेडशीट बिछाया है, और मैंने ये पसंद किया था बेडशीट। और एक और है वो हस्बैंड ने किया था, लेकिन वो अभी मैंने निकाला नहीं है। अब एक साथ में दो बेडशीट थोड़ी बिछा दूँगी। अब यहाँ आ गई किचन में, तो किचन में अपने लिए चाय बना लेती हूँ। अगर मैं पीरियड से नहीं होती तो मैं व्रत रखती फिर भी चाय पीती। व्रत में तो हम लोग चाय पी लेते हैं अदरक वाली। और कौन कौन व्रत में, किस किस के यहाँ व्रत में अदरक वाली चाय पी लेते, मेरे यहाँ तो पी लेते हैं। तो हमने चाय में दूध भी डाल दिया है और हमारी चाय रेडी है, फुल गैस कर दी है। और यहाँ
दूध रखा है तो दूध भी बॉईल करने रख देते हैं। और मैं मलाई निकालने लगी हूँ दूध में से, जिससे देसी घी हो जाए डुगू के लिए। वैसे तो सभी लोग खाते हैं। तो ये दूध है तो फ्रीज में रख दिया था, हस्बैंड लाए थे सुबह ही और फ्रीज में रख दिया था। तो यहाँ मैं गरम करने रख दिया है मतलब। तो अभी इसे रखूँगी तो शाम तक मलाई पड़ जाएगी, फिर शाम को ये दूध हम पी लेंगे, हम सभी लोग जिसको भी पीना हो। तो अभी मम्मी की दवाइयाँ चल तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मम्मी की अभी दवाइयाँ चल रही हैं तो मम्मी को मलेरिया निकला है, मतलब मेरी सासू माँ को मलेरिया निकला है। तो और दुग्गू की भी अब तबीयत ख़राब हो गई है। तो देखो कितनी, पता नहीं सबकी तबीयत ख़राब हो गई, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है घर को। तो कोई ना कोई बीमारी पड़ता जा रहा है। और इस टाइम तो कटाई का काम चल रहा है, खेतियों का, खेती कटाई का। तो सासू माँ फिर भी जा रही है कटाई करने, उनकी तबीयत ख़राब है। और मैं तो घर पे भी रह जाती हूँ, कभी कभी उनकी हेल्प भी करवाने पहुँच जाती हूँ। क्योंकि मैं इसलिए रह जाती हूँ, मुझे अपने ब्लॉग भी टाइम टू टाइम डालना है। और मेरे ब्लॉग भी रह जाते हैं, आजकल देख रहे हो टाइम टू टाइम नहीं आ रहा है, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आ रहा है, बहुत ही कम आ रहे हैं। क्योंकि मैं सरसों कटाई करने चली जाती हूँ और घर पे भी मेरे इतने सारे काम हो जाते हैं तो थक जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ इस वजह से। तो आज महाशिवरात्रि है, ऊपर से मेरे को पीरियड आ रहा था, इसलिए मैं खेतों पर नहीं गई हूँ। तो सभी लोग तो गए और यहाँ मैं अपने लिए चाय बना ली है। तो चाय रेडी हो गई मेरी, तो चाय पी लेती हूँ फटाफट से। आप लोग भी आ जाइएगा, चाय पी लीजिएगा। अब मैं आ गई रूम में, तो यहाँ बैठ के अपना चाय पीऊँगी। और मेरे पैरों की खाल ना सर्दियों में सिकुड़ गई है, क्योंकि मैं सर्दियों में ना मेरे पैर ना बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, उंगलियां हैं पैर है वो सूज जाते हैं। इसलिए मैं सर्दियों में सॉक्स नहीं उतारती हूँ। तो अब वो मेरे पैर पटक गए हैं, तो सर्दी गई पटक गए, अब उनकी खाल सिकुड़ गई, अब बड़ी मुश्किल से सही होंगे। तो आप लोग देख सकते हो पैरों की खाल किस तरीके से सिकुड़ गई है। अब जैसे गर्मी गर्मी आती जाएगी ना, वैसे ही मेरे पैर सही हो जाएंगे। तो सर्दियों में बड़ी दिक्कत आती है मुझे, मेरी उंगलियों में भी दर्द होता है। तो यहाँ मैं आज गिलास में चाय लेके आई हूँ। और कप में तो डुग्गू ने ले लिया, बोलता मम्मी मैं पीऊँगा, और छोटे वाले कप में उसने मना कर दी। फिर मैं अपना हट के लेके आई गिलास में। आज मैं गिलास में पीऊँगी, पहले मैं अपने घर गिलास में ही पीती थी। गिलास में चाय पीने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ नेल पेंट वगैरह मतलब मेरे हस्बैंड लेके आए थे, और फिर मैं यहाँ शाम की टाइम का मतलब दोपहर की टाइम का फिर ब्लॉग शूट किया मैंने। फिर 1-2 घंटे कुछ भी नहीं किया मैंने। फिर उसके बाद ये मैं कपड़े वपड़े उठा लेगी दोपहर में, मतलब 2-3 बजे की टाइम। फिर खाना आना तो बन ही चुका था, अब शाम का टाइम हो गया, तो आप लोग देख सकते हो। तो मैं यहाँ कपड़े वपड़े डाल देती हूँ जो भी गीले रह गए हैं और सूखे हैं, क्योंकि मुझे सारे कपड़े फोल्ड करना है, इसलिए मैं सारे कपड़े इधर ही रखे जाती हूँ। अगर नीचे ले गई ना तो कुछ कपड़े गंदे भी रखे हैं, मतलब जो धुले नहीं हैं, तो उनमें मिल जाएंगे, इसलिए मुझे फिर छेकने में मतलब एक एक करने में दिक्कत आएगा। तो चलो फ्रेंड, यही ब्लॉग को